कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 10 वृत्त। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब अपन देखें कि इसमें क्या दिया है। तो दिया है कि जानकारी में हमारे पास एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है। एक्स वाई केंद्र ओ वाले वृत्त की कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा है। पी कौन सा बिंदु? स्पर्श बिंदु है। पी एक्स वाई पर स्थित है। बिंदु है। साथ ही साथ एक अन्य बिंदु क्यों भी है। परंतु ये स्पर्श बिंदु नहीं है। परंतु यह कौन सा बिंदु? स्पर्श बिंदु नहीं है। हमको इसके आधार पर क्या करना है? सिद्ध करना है। हमको इसके आधार पर सिद्ध करना है कि ओपी लंबवत होगा एक्स वाई पर। इसको हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति लिखेंगे। हमने क्या किया है? रेखा एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त, पी बिंदु तो है ही, पी के अतिरिक्त एक कैसा अन्य बिंदु, पी के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु कौन सा लेते? क्यों लेते हैं? और ओ क्यों को मिलाया। ओ क्यू को क्या किया? मिला। अब ध्यानपूर्वक देखिए, ओ से जो क्यू किए है ये तो वृत्त के बाहर पहुंच गया। तब हम क्या पाते हैं कि क्यू वृत्त के बाहर है। यदि ये क्यू बिंदु वृत्त के अंदर होता यहाँ पे, तो ये एक्स वाई इस प्रकार से वृत्त को काटती हुई जाती। क्योंकि यदि कौन सा बिंदु? क्यू वृत्त के अंदर होता, तब कौन सी रेखा? ये एक्स वाई रेखा स्पर्श रेखा नहीं कहलाती, बल्कि क्या कहलाती? तब एक्स वाई रेखा वृत्त की कौन सी छेदक रेखा होती या प्रतिच्छेदी रेखा होती। अतः इसलिए ओ क्यू कैसी होगी? बड़ी होगी। किससे? ओपी से। यदि एक्स वाई पर किसके? पी के अतिरिक्त अन्य बिंदु आर एस भी लिए जाए, तब के लिए भी
यह कथन सत्य होगा। कौन सा कथन सत्य होगा? कि ध्यान दीजिए, यदि हम ओ बिंदु से इस ओर, यदि मान लो कोई बिंदु आर ले ले, तो और ओ से आर को हम क्या करें? मिलाएं। ओ से आर को क्या कर दिया अपन ने? मिला दिया। या इस ओर हम एस बिंदु ले ले और ओ से एस को क्या कर दे? मिलाते हैं। तब भी हम क्या पाएंगे कि इन परिस्थितियों में भी सत्य होगा। क्या सत्य होगा? कि ओ आर बड़ा होगा ओ पी से, तथा कौन सा? ओ एस भी बड़ा होगा ओ पी से। तो ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ जो बनने वाली आकृति है, इसको ध्यान से अगर समझे तो हमको ये बातें कुछ समझ में आ जाएगी। हम किसी भी एक समकोण त्रिभुज में इसको समझने का, यहाँ प्रत्येक परिस्थिति में ओ एस ओ पी से बड़ी होगी, ओ क्यू ओ पी से बड़ी होगी, ओ आर भी ओ पी से बड़ी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा बड़ी होगी। तो ध्यान दीजिए, यह कोण सबसे बड़ा कोण होता है। कितना? यह कोण निश्चित ही 90 डिग्री का है, और ये कोण न्यून कोण है, ये भी कोण न्यून कोण है, ये भी कोण न्यून कोण है। तो हम क्या पाते हैं? यदि इनको हम क्रमांक दें तो कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3। किसी भी समकोण त्रिभुज को देखें, यदि हम त्रिभुज OPQ को देखें तो OPQ में अगर देखेंगे, यदि P बिंदु पर 90 का कोण बन रहा है तो हम जानते हैं कि ये कोण OPQ कोण बड़ा है और OQP कोण छोटा है। एक कोण छोटा है 90 से। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती। OQ हमारे पास कर्ण के स्थान पर है। हम क्या कह सकते हैं? अतः प्रत्येक परिस्थिति में OPQ कहे तब भी ये 90 का है, OPR कहे तब भी ये 90 का है। तो प्रत्येक परिस्थिति में 90 के सामने की भुजा बड़ी होगी और न्यून कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। तो ऐसी स्थिति में OP क्या लिख सकते हैं हम? अतः OP किस पर? XY पर क्या होगा? लंब है। अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने। शेष कल। धन्यवाद।